ज्योतिप्रिय मल्लिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, पार्टी से किस तरह से देख रही है? देखिए, पहले तो बात ये है कि हम लोग कहना चाहते हैं कि बीजेपी एकदम जो है पॉलिटिकली राजनीतिक क्षेत्र में एकदम उनका और कोई जगह नहीं है, अस्तित्व एकदम खो रहा है। क्योंकि देखिए, कल भी बीजेपी के एक एमएलए जो है योगदान किए हैं तृणमूल कांग्रेस पे अपना भरोसा रख के, अभिषेक बनर्जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है, उनके हाथों द्वारा जो है योगदान करने का पत्र, या जिसको कहते हैं कि अपनी आस्था को प्रकाश किया। कल भी जब ये रेड्स चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हीं के नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आस्था प्रकाश करते हुए आपने देखा ही। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तो एकदम टूट गई। अब उनके हाथ में हमने कहा कल भी कि केवल ये दो अस्त्र हैं, सीबीआई और ईडी, और बार बार इसको ये वो लोग व्यवहार करते हैं। क्योंकि सर्वभारतीय क्षेत्र में भी हम लोग देखे हैं, जब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को टपकना था, माने उनको टपकाना था, या गोवा में भी टपकाना था जो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, तब भी पैसों की बदौलत और मान लीजिए सीबीआई ईडी का जो है धमक, ये देख के जो है शासक भारतीय जनता पार्टी शासक जो है एक दल तैयार की है, गवर्नमेंट सरकार तैयार की है। तो बार बार वही प्रमाण कर रहे हैं कि अब भरोसा नहीं रहा पीपल मैंडेट के ऊपर। लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रो पीपल इश्यूज को लेके बात करती है, लोगों की समस्या को लेके बात करती है। आपने देखा हाल ही में भी मनरेगा को लेकर लड़ाई होती है। अब जो है तृणमूल कांग्रेस को टारगेट करना, बीजेपी बंगाल में अपना जो है कहीं भी उनको जगह नहीं मिल रहा, और वो सोचे कि उत्तर 24 परगना तो एकदम हम लोग तृणमूल कांग्रेस एकदम शक्तिशाली है, वहां भी तोड़ो। बालू मलिक को ये स्कैम वगैरह ये सब करके इसको अरेस्ट करने वाली बात है। अब भी बोल रहे हैं ये पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड है। तृणमूल कांग्रेस जो है हमेशा जो तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हुई है, हमेशा साथ निभाए हैं। जैसे जैसे जब बुलाया गया। लेकिन अब हम लोग को जो बार बार हम लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने किया और बताया, शुभेंदु अधिकारी, अरे आप ही को तो शुभेंदु अधिकारी कैमरा में आप पैसा ले रहे थे, और ये भारतीय जनता पार्टी अपलोड भी की थी। मैथ्यू सैमुअल के भी बयान से ये आया था कि किन किन नेता को वो पैसा दिए थे, उनका नाम भी शामिल है। जिनको बुलाना था तृणमूल कांग्रेस से तो बुला दिए, जिसको अरेस्ट करना था आप अरेस्ट किए, और जिसके विरुद्ध में तहकीकात करना अभी भी चल रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाएगा, और वो सबसे ज्यादा गला फाड़ के बोल रहे हैं दुर्नीति के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। तो इस जगह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहले सवाल करे, और ये बार बार प्रमाण मिलता है कि केवल राजनीतिक उद्देश्य से कल की घटना भी घटी। तृणमूल कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रख रही है, और ज्योतिप्रिय मल्लिक के संग जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ देखा जा रहा है राजस्थान में किनके चुनाव है, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री के बेटे के घर ईडी पहुंच जाता है। तो क्या हर जगह पे जहाँ पे ऑपोजिशन है वो जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? ये तो बार बार हम लोग कह रहे हैं। मान लीजिए जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां तक जो है ईडी सीबीआई रुक जाती है, उसके बाद उनको रास्ता ढूंढने को नहीं मिलता है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए, जब वो कांग्रेस में थे तब उसके पास सीबीआई ईडी पहुंच गए, लेकिन जब वो बीजेपी आ गए, और अब भी असम के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विभिन्न स्कैम्स, जहां उनके परिवार को भी जोड़ा गया है, लेकिन कोई तहकीकात नहीं होता, कोई पूछताछ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी भी इतना बड़ा बड़ा नैतिक भाषण देते हैं, लेकिन उनके पास भी उतना साहस नहीं है कि पूछे कि क्यों ऐसा हुआ है, इसका जवाब दो। अमित शाह जी जब आए थे बंगाल में प्रचार करने के लिए, विभिन्न सभा में करते हैं, उनके ही डायस में शुभेंदु अधिकारी बैठे रहते हैं और वो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर में। ये तो परस्पर विरोधी है। और जब उनसे सवाल किया गया हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कैम के बारे में, कोरोना के चलते भी जो स्कैम हुआ था, तब उन्हें छोड़ दीजिए ना, हट जाइए ना, इसको छोड़ दीजिए ना, वो जवाब नहीं दिए। अर्थात एकदम सवाल ठीक था, लेकिन जवाब नहीं। तो भारतवर्ष में जहां भी बीजेपी सरकार है, वहां नहीं जाएगा कोई, वहां कोई नहीं जाएगा, लेकिन जहां जहां भी आपका बीजेपी सरकार है, वहां पहुंच जाएगी।
इसलिए राजस्थान में निर्वाचन है, वहां भी पहुंच गए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now